प्रिय श्रोताओं, आज मैं बताऊंगा आपको बच्चों को नज़र बाधा से कैसे निजात दिलाया जा सके, इस पर बताऊंगा। ये तो आप जानते ही हैं, ऐसे ऐसे मनुष्य भी होते हैं जिनकी दृष्टि में ऐसा पैनापन होता है, कुदृष्टि होती है उनके नज़र में, जिससे आगे पत्थर भी बढ़ जाता है, कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अगर वो नए भवन की तरफ देखता है तो उसमें दरार पड़ जाती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि वो जन्म से ही उसके ऐसे स्टार पड़े हुए होते हैं, ऐसे नक्षत्र में वो जन्म लेता है, कुल नक्षत्र में। तो इस तरह से वो उसकी दृष्टि हमेशा हमेशा के लिए पैनी हो जाती है, कुदृष्टि हो जाती है। ये तो आपने सुना ही होगा कि अमेरिका में एक व्यक्ति ऐसा हुआ, जिधर दृष्टि डाले उधर ही मतलब कुदृष्टि जो ही उसकी पड़ी, जैसे खंबे, लोखंड के खंबे पर पड़ी या किसी लोखंड की चीज़ पर पड़ी, वो देखते ही वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। खंबे पर पड़ी है तो खंबा वो सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति हुए हैं, पूरे संसार में है। ऐसी बात नहीं है कि अपने भारतवर्ष में ही। तो ये कुदृष्टि कम से कम 100 में से 5-7 व्यक्तियों में तो होती है। तो अब ये छोटे बच्चे होते हैं, उन पर अगर कुदृष्टि पड़ जाए किसी की तो वो बीमार हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है और उनका चमड़ी का कलर सफ़ेद हो जाता है, पतले दस्त लगने लग जाते हैं और माँ का दूध भी नहीं पीता है वो, और लगातार रोता ही रहता है। तो इस प्रकार के लक्षण अगर दिखाई दे तो ये समझो आपके उस पर किसी की कुदृष्टि पड़ी। इस पर क्या करना पड़ता है? इसके लिए विशेष यंत्र, साबर यंत्र कहलाते हैं, वो बनाना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यंत्र के बारे में बनाने में एक तो समय का ध्यान रखना पड़ता है। शुभ मुहूर्त, दीपावली, होली, चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण और ये गुरुपुष, रविपुष, इस प्रकार का शुभ समय में ये लिखे जाते हैं। साधन तो ये आप अनार की कलम है, और ये है आपके अष्टगंध, और ये है भोजपत्र। सबसे पहले क्या करेंगे, अब लिखते समय इसके ये आयत बना लेंगे, और आयत के जो इस तरह से जो लंबवत इसके 4 खंड कर लेंगे, 4 लाइनें खींच करके, और यूँ खड़ी ये 4 लाइन इसमें लगा देंगे तो ये 16 खंड बन जाएंगे इस तरह से। और 16 खंड में ये इस तरह से ये अंक भरे जाते हैं। पहले क्लॉकवाइज 148, इसके बाद में 13, 138, 6, 2, 140, 13, 139, 93, 7, 140 और 1, 20, 134, 9, 147। ये लिख लिया यंत्र। अब क्या करना है आपको पूजन स्थल पर? ये तो मैंने आपको डिमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको बताया है बड़े रूप में। अब आप छोटे 1 इंच चौड़ा और 1.5 इंच लंबा, इस तरह के 5-50 बना लीजिए और लिख लीजिए आप, लिख करके और उनको धूप, दीप, नैवेद्य, अगरबत्ती वगैरह, दीपक वगैरह करके उनकी विधिवत पूजन कीजिए।
दशांश हवन के साथ आपको कोई माला फिराने की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं। ये अपने आप में सिद्ध यंत्र है। केवल इसकी समय पर तो एक लिखा जाना और पूजन करना। लिखते वक्त जो है तो आपको सावधानी बरतनी है, उल्टे सुलटे अंग नहीं लिखना है इसमें, तभी ये कारगर होता है। आप निश्चित रूप से आप बनाइए आप और परोपकार करिए छोटे बच्चों पर, इससे बना करके उनको नज़र बाधा से निजात दिलाइए। आपका अच्छा होगा। धन्यवाद।